ये जो ध्रुव चरित्र है ये तो सबने सुना हुआ। यहाँ तक कि जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो रात में जब नींद ना आए ना मुझे, तो या तो मेरी दादी या तो मेरे दादाजी मुझे हमेशा कभी प्रहलाद जी की कथा सुनाएंगे, कभी ध्रुव जी की कथा सुनाएंगे। वो कथा सुनते 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 नींद आ जाती थी। देखिए, बचपन से ये कथा सबको पता है, सब कोई सुनता आ रहा है। तो इस ध्रुव चरित्र की जो कथा है सबको पता है कि सुनीति जी के पुत्र ध्रुव जी, सुरुचि के पुत्र उत्तम। ध्रुव जी की माता जी को ध्रुव जी सहित महल से बाहर निकाल दिया गया सुरुचि के कहने, और सुरुचि ने ध्रुव जी को बड़ा उल्टा सीधा बोला। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता जी के पास जाते हैं, तो माता जी यही कहती हैं, सुनी नाम भी देखिए मेरा, जो सुनीति जो शास्त्रों की नीति पर चले, जो सुंदर नीति पर चले, वो सुनीति। और सुरुचि जो रुचि में आए, जो अच्छा लगे वो करे, चाहे वो सही हो चाहे गलत, ये सुरुचि। और सुनीति कौन है? बोले जो शास्त्रों की नीति पर चले, जो नीति की बात करे, जिसकी नीति बहुत सुंदर, ऐसी सुनीति। सुनीति जी ने ध्रुव जी को यही समझाया कि भले ही कहने को तुम कह लो कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है, लेकिन सगी माँ का काम तो उसी ने किया है जो तुम्हें ब्रह्म से साक्षात्कार करवा दिया। मैं सगी माता हूँ, तुमने मुझसे जन्म लिया है, पर मैं कहलाने की योग्य ही नहीं हूँ तुम्हारी माता। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ब्रह्म साक्षात्कार ही नहीं करा पाई। लेकिन सुरुचि को देखो कि तुम्हें उसके बोलने पर बुरा जरूर लगा, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं कहा, कह सही नहीं है। ऐसी सुनीति। इस ध्रुव चरित्र से केवल यही मिलता है कि जो लोग कहते हैं ना, अरे भगवान का भजन बुढ़ापे में करेंगे, ना महाराज, बुढ़ापे में कुछ नहीं होने वाला। जब राम नाम कहोगे ना तो आवाज भी ऐसे कटती, अवरुद्ध हो जाता है, शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाओगे। महाराज बुढ़ापे में सोचो भजन संकीर्तन, तो ये कुछ नहीं होने वाला, ये सब यौवन के कार्य। अरे भगवान का चिंतन जब मनाए तब करो, लेकिन ये मत कहो कि बुढ़ापे में करेंगे। ना महाराज, बुढ़ापे में कुछ करने योग्य नहीं बचोगे। और कौन देख रहा है कि बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं, कोई गारंटी है? महाराज अगर एक श्वास हम अंदर ले लें तो ये भी गारंटी नहीं है कि श्वास बाहर छोड़ भी पाएंगे कि नहीं। ये मृत्यु लोग है, यहाँ किसी का कोई पता नहीं कि कब क्या हो। जब ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को पा लिया, तो
सकते, इतनी सामर्थ्य हम में नहीं है। लेकिन फिर अगर उनकी कृपा हो गई महाराज, तो ये भी नहीं कह सकते कि वो अपनी ब्रज का बास बना देते। महाराज ब्रज बास भी बड़ा मुश्किल है। ब्रज की कीट पतंगे भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। वो कीट पतंगे तो बहुत दूर की बात है, अगर तुम उस ब्रज की रज का कण मात्र भी बन जाओ ना, तो ये समझ लो कि तुमने बहुत प्रताप किए, बहुत पुण्य प्रताप जगह, तब जाकर तुम ब्रज के कण बन पाओ। उद्धव जी महाराज जब भगवान गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए, उद्धव जी को भेजा कि जाओ गोपियों को समझा कर आओ, तो महाराज जो उद्धव जी थे वो क्या कह रहे थे कि देखो भैया वो गवार ग्वालिनिया और हम ब्रह्म ज्ञानी, हम ब्रह्मास्त्र जैसे शुक्तियों का प्रयोग करने वाले, हम ब्रह्म ज्ञानी विद्वान, वो हमारी भाषा क्या समझेगी? वो थोड़ी ना किसी विश्वविद्यालय में किसी गुरुकुल में पढ़े, वो गवार है, गैया चराने वाली, वो क्या समझेगी? बोले कि हम 6 घंटे से ज्यादा रोकेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन। लेकिन महाराज 6 दिन की कहकर आए थे और 6 दिन की 6 महीने हो गए और कोई भान ही नहीं है देह का उद्धव जी को। और जब लौटते हैं, जब भान आया देह का, तो लौटते हैं तो यही कहते हैं कि हे कन्हैया, हे ठाकुर, ये जीवन तो मेरा व्यर्थ गया, मैंने इनको गवार समझ लिया। अब माना जाए तो गवार तो मैं हूं कि इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी होकर भी इनको ना समझ पाए, इनके प्रेम को, इनकी भक्ति को ना समझ पाए, मेरा जीवन व्यर्थ है। लेकिन अब जब भी जन्म लेना इस संसार में, तो इन गोपियों के चरण की रज का कण बस बना देना, और मुझे कुछ नहीं। अगर ये बन गया तो मान लूंगा कि हाँ ठाकुर तुम्हारी कृपा सच में मुझ पर। और महाराज ये भी है, जिस पर ब्रजवासी रीझ जाए ना, तो ठाकुर जी उस पर स्वतः ही रीझ जाते। कई बार लोग पूछते हैं कि देवी जी वृंदावन में जाए तो सबसे पहले किसका दर्शन करें? भैया वृंदावन में सबसे पहले 4 चीजें महत्वपूर्ण है। श्री ब्रजवासी, श्री ब्रज, श्री यमुना जी और श्री सघन पुरुष। सबसे पहले जब ब्रज प्रदेश में हम पहुंचे, तो सबसे पहले तो ब्रज रज को मस्तिष्क पर लगाए। जो ब्रजवासी में मिले उनसे प्रणाम कीजिए, उनसे राधे राधे कीजिए, श्री सघन कुंज जाइए, वहां पर राधा नाम जाप कीजिए और श्री यमुना जी स्नान कीजिए। तब जाकर आप बांके बिहारी जी जाए, राधा वल्लभ जी जाए, राधा रमण जी जाए, निधिवन जाए, सेवा कुंज की राधा रानी जाए, बरसाना जाए, नंदगांव जाए, जहां जाना है जाए। लेकिन ये 4 चीजें महत्वपूर्ण है। अगर इनका यथोचित सम्मान आपने कर लिया, इनका यथोचित पालन आपने कर लिया, तो महाराज निश्चित है बांके बिहारी जी में जाओगे ना, तो वहां पर तुम्हें बिहारी जी का विग्रह नहीं दिखेगा, साक्षात बिहारी जी उपस्थित मिलेंगे। ये ब्रज प्रदेश की महिमा, ये ठाकुर जी की महिमा, ये श्रीमद् भागवत में क्या बताया गया? यही बताया गया है कि कलयुग में महिमा क्या है भगवान, हम किसका आश्रय ले सकते हैं, केवल यही बताया गया। तो महाराज अगर हम ये समझ लिए तो फिर हमें कुछ समझने की आवश्यकता। ध्रुव जी ने नारद जी के बताए हुए 12 मंत्र का जाप किया, पूरा विधिवत पालन किया, फल भोजन छोड़ा, फल छोड़े, घास फूस पत्ते छोड़े, जल छोड़ा, वायु छोड़ी। जब इतना सब कुछ विधिवत पालन किया, तब जाकर पूरा ब्रह्मांड हिल गया, पूरे ब्रह्मांड की वायु अवरुद्ध हो गई। सभी देवता भागे भागे ठाकुर जी के पास आए कि भगवान हे नारायण, ये क्या हो रहा है? हम लोगों को श्वास लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ये क्या हो गया?
बोले ये कुछ हो नहीं गया, मेरे भक्त ने अपनी श्वास अवरुद्ध कर ली, इसलिए पूरी प्रकृति की, पूरे विश्व की ही वायु अवरुद्ध हो गई। और जब मधुवन में जब कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे, प्राणायाम चढ़ाए हुए बैठे थे, तो मधोर वनम भृत्य दिद्रक्षयागता, अर्थात श्री हरि ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं गए, अपितु श्री ठाकुर जी, श्री नारायण ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए मधुबन में गए। ऐसी भक्त की महिमा, ये भक्त की महिमा। दिद्रक्षया माने दृष्टोम इच्छा दृक्षथा, ध्रुव दर्शन की उत्कंठा आकुलता से लेकर श्री हरि विष्णु मधुबन की ओर दौड़े और स्पर्श वालम कृपया कपोले, अर्थात कपोल का अर्थ क्या होता है? गाल। अपने जब सामने पहुंचे नारायण तो ध्रुव जी तो चौंक गए, इतने समय से कर रहे, साक्षात यही नारायण है जिनकी हमारी माता जी उपासना करती है, जिनकी चर्चा करती है, साक्षात ये वही है, वही है, तो ऐसे दिखते। अब जब देखा तो एकदम चौंक गए। तो भगवान नारायण कहते, अरे ध्रुव तुम इतनी चौंक क्यों गए? अरे मांगो, तुम जिस इच्छा से तपस्या कर रहे थे वो मांगो। अब ध्रुव जी मांगना तो चाहते हैं लेकिन मांग नहीं रहे, बोले अपनी इच्छा को दबा लिया, बोले अब आप मिल गए सरकार, और क्या ही चाहिए, आप मिल गए मतलब सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए हमें। बोले अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ मांगो, हम तो कुछ देना चाहते हैं। बोले सरकार पहली बात तो मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता, मेरी उम्र 5 वर्ष की, मुझे कोई श्लोक याद नहीं है, आपकी स्तुति करूं तो कैसे करूं? तुरंत नारायण ने अपना शंख लिया और कपोल पर स्पर्श करा दिया, सारा वेद वेदांत ज्ञान का ज्ञान हो गया, सारे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ हो गए। और उन्हीं श्लोकों में ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की। इस प्रकार से बड़ा सुंदर ध्रुव चरित्र बताया गया। ध्रुव जी का को दर्शन भगवान के एवं वर प्राप्ति, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध, मनु जी द्वारा समझाने पर युद्ध विराम, कुबेर जी द्वारा ध्रुव को वरदान एवं ध्रुव जी महाराज का परम धाम गमन, राजा अंग का चरित्र आता है, वेन का चरित्र आता है। यहाँ पर पृथु जी का बड़ा सुंदर चरित्र है। महाराज पृथु जी महाराज तो कथा के ऐसे रसिक कि महाराज ने 2 कानों से संतुष्टि नहीं मिलती थी, तो कहा कि मेरे 1000 कान हो जाए, इतनी सारी कान, इतने सारे कर्ण मांग लिए कि मुझे जहां पे भी कथा हो बस मेरे कान में पड़ जाए। महाराज 2 कानों से संतुष्टि नहीं हुई तो इतने सारे श्रवण रंग मांग लिए, ऐसे कथा के रसिक। प्रियव्रत चरित्र आता है, ऋषभदेव जी का चरित्र आता है। और महाराज आज तो कथा थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन कल बिल्कुल समय से बैठेंगे, 3:30 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन भैया आप लोग आ जाइएगा क्योंकि कल ठाकुर जी आने वाले, अगर आपने देर लगाई तो फिर ठाकुर जी भी आने में देर लगाएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो बड़े टेढ़े और बड़े नटखट। इनको पता है ब्रज में एक बात और बड़ी रहस्यमयी बात है, मैंने संतों के मुख से सुनी थी कि जो बांके बिहारी जी का विग्रह है ना, तो आप लोग जब बिहारी जी के मंदिर में जाएं तो देखना कि पुजारी जी बार-बार पर्दा डालते हैं ना, मतलब अब कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि क्यों डालते हैं बार-बार पर्दा, क्यों बार-बार विग्रह को छुपा देते हैं। बड़ी रहस्यमयी कथा है और सत्य घटना है कलयुग कि राजस्थान के एक राजा हुआ करते, उनने बिहारी जी की बड़ी महिमा सुनी तो वो राजस्थान से बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए।
जब दर्शन करने के लिए आए तो बिहारी जी का विग्रह उन्हें इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा कि टकटकी लगाकर देखते ही रहे। उनके नेत्रों में नेत्र डालकर इतना देखा कि महाराज ठाकुर जी भी, बिहारी जी भी बीज गए। जैसे तैसे राजा को कहा कि प्रजा को राजा की जरूरत होती है। प्रजा ने पहरेदारों को भेजा कि बुला के लाइए, इतना समय हो गया, अब राजा ही नहीं रहेगा तो फिर प्रजा की सुरक्षा, उनका पालन पोषण कौन करेगा। जैसे तैसे राजा लौटने लगे तो बिहारी जी इतना रीझ गए कि बिहारी जी भी राजा के साथ चले गए उनके राज्य में। अब पुजारी जी ने जैसे ही सुबह से पट खोले, अब राजा थे तो महाराज बिहारी जी के लिए इतने पागल के चुपचाप से आए थे। वो अंदर बिहारी जी के भवन में अंदर बैठ गए छुपकर, और जो पुजारी थे उनने गेट बंद कर दिए। जैसे तैसे ये निकले तो इनके साथ बिहारी जी भी निकल गए, और सुबह जाकर जब दरवाजा खुला बिहारी जी का, पुजारी ने क्या देखा कि वहां तो बिहारी जी है ही नहीं, गायब हो गए वहां से बिहारी जी। जब जगह जगह पूछा, राजा से पूछा कि आप बैठे रहे थे, आपको पता है क्या कौन, कहीं कोई चुरा कर तो नहीं ले गया। तो पता चलता है कि बिहारी जी राजा के यहाँ पर ही, राजा ने अलग से भवन बना दिया बिहारी जी का, और वहीं पर निवास करने लगे। ऐसे भक्त श्रद्धा। इसीलिए बिहारी जी के नेत्र भी आप देखेंगे हमेशा झुके हुए रहते हैं नीचे की ओर, और हर 5 सेकंड में पर्दा डाल देते ताकि कोई टकटकी लगाकर बिहारी जी को देख ना पाए। इसलिए हमारे कन्हैया देखिए, पहले बात तो किसी पर लीजते नहीं है, किसी को पकड़ते नहीं है। वो एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। और एक बात बताइए आप लोग बांदा की मैया, सच कहूं जो मेरी माता जी भी है ना, वो भी इसी क्षेत्र की है। और पहले मुझे यहाँ की भाषा भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब तो माता जी से थोड़ी सीख भी ली है। बोल तो स्पष्ट नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ समझ में जरूर आ जाती है मुझे बात। तो कल कौन नृत्य करेगा, पहले तो ये बताइए। ठाकुर जी के जन्म दिवस पर कौन नृत्य करेगा, हाथ उठाइए। देखिए जो ठाकुर जी के प्रेमी होंगे वही नृत्य करेंगे। कौन करेगा? अरे भैया इतना मत शर्माइए। चलिए अच्छा, तिलक कौन लगा के आएगा? देखिए तिलक सच में लगा के आइएगा। जब तक तिलक ना लगाया जाए तो महाराज लगता ही नहीं है कि श्रोता समुदाय, भक्त समुदाय बैठा है। कथा श्रवण करें तो हमेशा देखिए, कई लोग ये भी पूछते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के कंठी धारण नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिना दीक्षा लिए हुए भी हम तुलसी की कंठी गले में धारण कर सकते हैं। और हाँ, ये भी प्राविधान है कि तुलसी की कंठी हमेशा गले से स्पर्श होती है। क्यों? क्योंकि महाराज तुलसी जी को हमेशा गले से स्पर्श कर ही बैठना चाहिए, पहनना चाहिए, क्योंकि इससे गले की जितनी भी समस्याएं होती है ना, ये नहीं होती। और जब हम स्नान करते हैं तो तुलसी की कंठी से स्पर्श होकर जो जल जाता है वो हमारे पापों को तो धुलता ही है, साथ में हमारे शरीर को भी स्वच्छ करता है। ये तुलसी की कंठी पहनने का प्रावधान और फल श्रुति बताई है। और कई मैया लोग भी पूछती हैं कि हम लोग सौभाग्यवती स्त्रियां हैं तो सफेद चंदन कहाँ से लगाएंगे? तो महाराज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि सौभाग्यवती महिलाएं सफेद चंदन नहीं लगा सकती। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को शंका होती है तो सफेद चंदन या पीला चंदन लगाइए, और जो लोग सफेद चंदन लगाते हैं उसके साथ रोली का, कुमकुम का उपयोग कीजिए, पर तिलक जरूर लगाइए।
अरे तिलक लगाते हैं तो देखिए महाराज चेहरे का क्या तेज उभर कर आता है, इसलिए फिर मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है। जो पार्लर में महाराज शादी विवाहों में देखो, अरे 2-2 घंटे तक पार्लर से निकले ही नहीं, इतना मेकअप करवा के आएंगे, फिर महाराज दूसरे दिन चेहरा देखो तो ऐसा लगेगा कि महाराज अगर रात में कोई देख लेगा तो डर के मारे भाग ही जाए, ऐसा चेहरा लगता है। लेकिन जब हम तिलक लगा लेंगे तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो महाराज ये तो हंसी की बात है, लेकिन अगर सीरियसली लिया जाए इसको तो तिलक, अरे महाराज चादर वाले चादर को मानते हैं, फादर वाले फादर को मानते हैं, तो फिर हमें तिलक लगाने से क्या शर्म है? अरे ये हमारी आदत में शामिल होना चाहिए। इसलिए कल सभी लोग तिलक लगा के आएंगे ना, पीले वस्त्र पहन कर आइएगा और समय से आ जाइएगा। आइए एक भजन, और समय अधिक हो रहा है तो एक बड़ा सुंदर भजन, इसके बाद आरती।
मेरे माँ
हरे सूर्यो जायतो श्रोताद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्नि तो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भगवते ताव मेरी तार दो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भगवती ताव मेरी तार दो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भगवते
जब नाम तेरे करती अर्पण मांगो तो जिसे क्या मैं यही तो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण ओ मांगो तो जिसे क्या मैं यही तो भगवान जिंदगी जब नाम तेरे करती अर्पण मांगो तो जिसे क्या मैं यही तो भगवान जिंदगी जब नाम तेरे करती अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मैं बताकर तेरी गोरी उतारो गाना तेरी आरती मैं बताकर तेरी गोरी उतारो गाना तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ मेरा दास वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुण गान करे छेड़ मेरा दास भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार 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 दास व्यास जी गाए तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिर कर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिर कर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिर कर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिर कर तेरी आरती करुणावतारम संसारतारम सदा वसंतम ज्ञानार्थिते भगवानी चैतन्यमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्दे ओम जिग्नेन जमय जन्ति देवातानि द्रवाणि विद्वान्या सन्नादेहनागम महिमाना सजन्त जत पूर्वे